श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुंदरकांड अर्थ सहित मैं आप सबको सुना रही हूँ। 6 भाग डल चुके हैं, ये 7वां भाग। चले। लंका चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मने बहु तरह की करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। अब सुनिए आगे। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, यानी कि सोचने लगे। उसी समय विभीषण जी आ गए, जाग गए। मतलब राम 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 ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हे सत ये सन्निहट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। जबकि राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, मतलब खुश हुए। हृदय में हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, यानी कि इनसे मैं भेंट करूंगा अपनी ओर से ही, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। अगर साधु के पास बैठ जाए हम तो 2 बातें उनसे सीखेंगे ही, ना कि अज्ञानता सीखेंगे, ज्ञान ही सीखेंगे। प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आ गए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए मुझे। कहा हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर मुझे बताओ, मतलब आप कौन हैं। कि तुम्हें हरिदास ने में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है, यानी कि भगवान जी के भक्तों में से कोई है। ब्राह्मण का रूप रखा है ना उन्होंने, हनुमान जी ने, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा है, यानी बहुत खुशी हो पड़ी है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। ऐसे विभीषण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, फिर बता दिया नाम। और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, मतलब दोनों एक दूसरे आपस में खुश हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय श्री राम। ये था अध्याय 7, मतलब अध्याय 7 नहीं, भाग 7 है ना। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। आप सबको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों सबको।
कोशिश करूंगी मैं अच्छे से आप सबको समझाऊं। सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते मन करता है कि बस पढ़ते चले जाओ, छोड़ो नहीं। कहाँ जहाँ सुंदरकांड होता है वहाँ हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आती है। इसलिए हमें सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों।